नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है इस बेहतरीन और शानदार प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, मैं मनीष नापित तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं घड़ी के नेक्स्ट टाइप की। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइप नंबर 8। ठीक है। और जो बच्चा आज हमारे पास पहली बार वीडियो में आया है, मेरी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों वो जो है बच्चा पहले पुराने वीडियोस को देख ले भैया, क्योंकि इस टाइप को समझने के लिए आपको पुराने वीडियोस को देखना समझना बहुत जरूरी है। टाइप नंबर 8 अपन पढ़ने वाले हैं, द 12 कंडीशन ऑफ क्लॉक। द 12 कंडीशन द 12 कंडीशंस ऑफ क्लॉक, ये अपन आज शुरू करेंगे। लेकिन इसको शुरू करने से पहले बहुत सारी जो बेसिक बातें हैं उनको आपको समझना पड़ेगा। घड़ी की 12 अवस्थाएं दोस्तों देखने से पहले, घड़ी की घड़ी की 12 अवस्थाएं। हमने घड़ी की केवल 3 अवस्थाओं की पिछली क्लास में बात की थी। घड़ी की 12 अवस्थाओं को दोस्तों समझने के लिए आपको दोस्तों बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो आज हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो बिल्कुल नया है, डिफरेंट है, अपडेटेड है एकदम। आपको चिंता कतई नहीं करनी है। जो बच्चा, मेरा विश्वास है कि जो बच्चा आज के वीडियो में कंटिन्यूअसली फोकस होकर के दोस्तों पढ़ रहा होगा, उसको कहीं दिक्कत नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन में। देखो, एक छोटे से प्रश्न से अपन शुरुआत करते हैं। मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए ये दोस्तों, ये दो पॉइंट है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है भैया? 100 किलोमीटर का है। कितना डिस्टेंस है? 100 किलोमीटर का डिस्टेंस। क्लियर है? ये कोई मंदिर है, टेम्पल। और दोस्तों ये है आपका पुलिस स्टेशन। ये क्या है? आपका पुलिस स्टेशन। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर है। तो क्या हुआ दोस्तों, एक चोर मंदिर से क्या है दोस्तों, मूर्ति का जो छत्र होता है उसको चुरा करके भगा। और भगा तो भैया वो कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, मान लीजिए इस दिशा में भग रहा है। किस रफ्तार से? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अगर दोस्तों पुलिस वाले को, जैसे ही मंदिर में चोरी हुई वैसे ही दोस्तों यहाँ पुलिस स्टेशन में सायरन बजा, तो पुलिस वाला भी इसके पीछे भगा। भैया पुलिस वाला भी इसके पीछे भगा, और वो भी किस रफ्तार से? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो आप बताइए, पकड़ लेगा क्या? 1 घंटे में ये 10 किलोमीटर भगा, उसी 1 घंटे में ये भी 10 किलोमीटर भगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस दोस्तों 100 ही रहेगा, वो पकड़ नहीं पाएगा। कहने का मतलब, पुलिस वाले को, अगर पुलिस वाला अगर दोस्तों उस चोर को पकड़ना चाहता है तो पुलिस वाले को तेज भगना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा भैया? 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मान लीजिए पुलिस वाला भग रहा है। तो ये क्वेश्चन गणित के आधार पर कैसे सोल्व होगा दोस्तों? इन दोनों की सापेक्ष चाल क्या होगी? इन दोनों की सापेक्ष चाल क्या रही दोस्तों? इनकी रिलेटिव स्पीड क्या रही भाई? इनकी रिलेटिव इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी प्यारे बच्चों, वो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या होगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब, रिलेटिव स्पीड का मतलब समझिए क्या होता है? सापेक्ष चाल। चोर के सापेक्ष पुलिस वाला जो है दोस्तों, वो कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ज्यादा जा रहा है? वो जहां 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 10 किलोमीटर तय करता है, उसी घंटे में ये दोस्तों कितना ज्यादा जा रहा है? 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहा है। ऐसा कह सकते हैं। 1 घंटे में ये 10 किलोमीटर जा रहा है, तो उसी 1 घंटे में ये 15 जा रहा है। इसका मतलब चोर के सापेक्ष पुलिस वाला 5 किलोमीटर प्रति घंटे की एक्स्ट्रा चाल से जा रहा है। बोलो, बात कह सकते हैं? तो दोस्तों 1 घंटे के पश्चात दोनों के बीच की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर कम हो जाएगी। तो दोस्तों समय कितना लगेगा? तो समय जो होगा, समय बराबर जो सूत्र होता है अपना, होता है दूरी बटे में चाल। दूरी बटे में चाल। और दूरी दोस्तों यहाँ पर थी 100 किलोमीटर की, और 100 किलोमीटर की दूरी को दोस्तों, 100 किलोमीटर की दूरी को दोस्तों किससे? इस 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दोस्तों अगर ये कवर करेगा तो इसको समय कितना लगेगा मेरे भाई? 20 घंटे। बोलो, क्लियर है क्या? कितना समय लगेगा इसको? 20 घंटे लग जाएंगे। आप करते हो इसे? लेकिन देखो, इस सवाल को इस तरीके से ना समझते हुए हम एक दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखो, चोर को भगना है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। मैंने कहा भैया, पुलिस वाले ने क्या किया? चोर को फोन किया, और फोन करके दोस्तों कह दिया कि भाई तेरी जो फोटो है वो सीसीटीवी कैमरे में आ गई है। अब तू एक काम कर, तेरी जो भलाई है इसी में है कि तू जहां पर खड़ा है वहीं खड़ा रह जा।
ठीक है, अगर तू मुझे जितना भगाएगा तो दोस्त उतनी ही सजा मैं तुझे ज्यादा दूंगा, तेरी भलाई इसमें है कि तू अपने ही स्थान पर खड़ा हो जा। तो चोर ये कह रहा है कि भैया मैं तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा हूँ। तो पुलिस वाले ने कहा तेरी जो चाल है मैं मेरी में से कम कर देता हूं, तो ये तो यहीं खड़ा हो गया, तो इसकी चाल तो हो गई जीरो, ये जा ही नहीं रहा है, ये 0 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। लेकिन ये जो चाल है मैंने मेरी में से कम कर दी, तो मुझे वास्तव में कितना चलना पड़ा, मेरी जो वास्तविक चाल आ गई दोस्तों, मेरी जो वास्तविक चाल है, मेरी जो वास्तविक चाल है उसको मैं ऐसे कह सकता हूं क्या, कि वास्तविक चाल क्या हो गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। इसकी जो चाल थी 10 किलोमीटर प्रति घंटे को मैंने मेरी में से कम कर दिया, तो मैं अब कितना चल रहा हूँ, 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा हूँ। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दोस्तों मैं कितने समय में तय कर लूंगा, 20 घंटे में मैं क्या कर लूंगा, उसको पकड़ लूंगा। बस यही कॉन्सेप्ट समझना है, और यही कॉन्सेप्ट हम बात करेंगे दोस्तों किस में अप्लाई करने की, घड़ी में अप्लाई करने की। ये घड़ी में दोस्तों आपकी मिनट वाली सुई है, और ये घड़ी में क्या है, घंटे वाली सुई। और मैं अगर आपसे पूछूं कि मिनट वाली सुई की चाल क्या है, तो आप क्या कहोगे सर, 6 डिग्री प्रति मिनट। और घंटे वाली सुई की चाल क्या है बताइए, आधा डिग्री प्रति मिनट। दोनों सुइयां दोस्तों एक ही दिशा में चलती हैं, बोथ हैंड्स ऑफ क्लॉक आर रन्स इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। घड़ी की दोनों सुइयां एक ही दिशा में चलती हैं, तो दोनों सुइयों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी, अगर मैं बात करूं कि मिनट वाली सुई की जो चाल है वो घंटे वाली सुई की अपेक्षा कितना ज्यादा है, तो दोस्तों चाल हो जाएगी, चाल क्या आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड क्या आ गई बताओ, इनकी जो रिलेटिव स्पीड है, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 6 - आधा बराबर 5.5 डिग्री प्रति मिनट, क्योंकि 1 मिनट में ये 6, उसी 1 मिनट में आधा। तो मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई की अपेक्षा 5.5 डिग्री प्रति मिनट ज्यादा तेज चलती है, ऐसा कह सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब देखो 5.5 का मतलब क्या हो गया, 5 दूनी 10 और 1 11/2 डिग्री, इसको ऐसा भी कह सकते हैं 11/2 डिग्री प्रति मिनट। इसका मतलब 1 मिनट में इतना जा रहे हैं, तो ऐसा कह सकते हैं क्या, चूंकि 11/2 डिग्री का अंतर आने में, कितना मीटर, कितना लग रहा है दोस्तों, 1 मिनट। भाई ऐसे समझो कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 चली, उसी 1 मिनट में घंटे वाली सुई चली आधा। तो 1 मिनट में दोनों सुइयों के बीच की जो दूरी होगी, दोनों सुइयों के बीच की जो दूरी होगी, वो दूरी कितनी होगी प्यारे बच्चों, वो दूरी हो जाएगी 5.5 डिग्री। 5.5 डिग्री प्रति मिनट की दूरी जो होगी दोस्तों 1 मिनट में होगी, तो 5.5 का मतलब 5 दूनी 10 और 11/2। चूंकि 11/2 डिग्री का अंतर बनने में 1 मिनट लग रहा है, तो दोस्तों 1 डिग्री का जो अंतर होगा वो आने में कितना समय लगेगा, 1/11/2। और बटे के बटे में कोई चीज होगी तो दोस्तों ऊपर जा करके गुणा हो जाएगी, तो 1 गुणा में 2 और बटे में 11 बराबर 2/11 मिनट। 2/11 मिनट, मिनट यहाँ मिनट तो यहाँ भी मिनट। तो 1 डिग्री का मतलब, तो दोस्तों घड़ी में 1 डिग्री का मतलब क्या रहा, 1 डिग्री बराबर रहा 2/11 मिनट के। 1 डिग्री बराबर दोस्तों क्या रहा, 2/11 मिनट के। दोस्तों बात समझ में आ गई, और समझ में नहीं आई है अभी तक किसी बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आया, तो वो केवल इतनी बात को समझो कि घड़ी में 1 डिग्री का मतलब, 1 डिग्री का मतलब मिनट में कितना होगा, 2/11। बस आप तो इस बात को पकड़ करके बैठ जाओ, 1 डिग्री का मतलब क्या है, 1 डिग्री का मतलब है मेरे भाई 2/11 मिनट। अब सर ये इतनी सारी हमने माताफोड़ी की है, तो भैया ये इतनी सारी माताफोड़ी क्यों की है, इसका देखिए कारण है, इसको समझिएगा ध्यान से। अब आ जाओ दोस्तों घड़ी के एक्चुअल कॉन्सेप्ट पर, आप लोग घड़ी के एक्चुअल कॉन्सेप्ट पर, जिसमें हम बात कर रहे थे द 12 कंडीशन ऑफ क्लॉक। लेकिन उससे पहले हमको 3 अवस्थाएं दोस्तों घड़ी की क्या करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। जिसमें पहली अवस्था हमारी क्या थी बताइए, पहली अवस्था थी दोस्तों आपकी अति व्यापन। चलिएगा, तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों अति व्यापन क्या है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे देखिएगा यहां दोस्तों मैं एक घड़ी ले रहा हूं, और घड़ी में जो समय आपका हो रहा है वो समय कितना हो रहा है बताइए, घड़ी में जो समय हो रहा है दोस्तों वो बताइएगा कितने बज रहे हैं भैया, घड़ी में अभी कितने बज रहे हैं दोस्तों, अभी बज रहा है 1। और अति व्यापन क्या होता है दोस्तों, अति व्यापन क्या कहलाता है बताओ, अति व्यापन, अति व्यापन, अति व्यापन, अति व्यापन यानी कि ओवरलैपिंग।
अतिव्यापन यानी कि ओवरलैपिंग यानी कि 0 डिग्री, इसकी अपन बात कर रहे हैं। घड़ी में समय हो रहा है 1, ठीक है। तो 1 से 2 का अतिव्यापित समय जो है दोस्तों, ये हमें देखना है। 1 से 2 का जो अतिव्यापित समय होगा वो क्या होगा, इसमें कैसे अपन समझेंगे। देखो, अतिव्यापन का मतलब होता है जब घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के ठीक ऊपर आ जाए। घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के ठीक ऊपर आ जाए तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, अतिव्यापन कहते हैं। बताओ, मिनट वाली सुई को घड़ी की घंटे वाली सुई के ऊपर आने के लिए कितना चलना पड़ेगा, पूरा 1 भाग चलना पड़ेगा। ध्यान से सुनते समझते हुए चलना। अतिव्यापन का मतलब है घड़ी की मिनट वाली सुई जब घंटे वाली सुई के ठीक ऊपर हो तो ऐसी अवस्था को कहते हैं अतिव्यापन। यहाँ घड़ी की मिनट वाली सुई 12 पर है, घंटे वाली सुई 1 पर है, तो मिनट वाली सुई को इसके ऊपर आने के लिए दोस्तों कितना भाग चलना पड़ेगा, 1 भाग चलना पड़ेगा। 1 भाग चलना पड़ेगा। ये 1 भाग जो है घड़ी के अंदर कितने डिग्री का है बताइए दोस्तों, ये 30 डिग्री का है। हमने भी थोड़ी देर पहले बात करी थी, 1 डिग्री का मतलब क्या है दोस्तों, 2/11 मिनट। 1 डिग्री का मतलब 2/11 मिनट। तो इस भाग को कवर करने में, 30 डिग्री के भाग को कवर करने में समय कितना लगेगा, 30। तो तुम्हें जितना भी मिनट मिनट की सुई जितना डिग्री चल रही है उसका 2 गुना करके 11 का क्या लगाना है, भाग लगाना है। तो भैया कितना चली, 30 डिग्री चली, करो 30 का 2 गुना, 30 का 2 गुना हो गया 60, और 60 में 11 का भाग लगा दो। तो दोस्तों यहाँ 1 से 2 का जो अतिव्यापित समय आएगा वो आएगा 1 बज करके, अब 60 में लगाओ 11 का भाग, 11×5 = 55, 11×5 = 55, और 5×5 मिनट। 1 बज करके 5 घड़ी की दोनों सुइयां क्या हो जाएंगी, अतिव्यापित हो जाएंगी। बोलो क्लियर है। ये 1 से 2 का अतिव्यापन हो गया। मैंने कहा कि भैया हमें अच्छे से पता है कि घड़ी में दोस्तों अब समय कितना हो रहा है बताइए, अब समय बज रहे हैं घड़ी में 2। अतिव्यापन क्या कहता है, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के ऊपर आ जाए तो ऐसी अवस्था को कहते हैं अतिव्यापन। मिनट वाली सुई को घंटे वाली सुई के ऊपर आने के लिए चलने पड़ेंगे 2 भाग। 1 भाग 30 डिग्री का है तो 2 कितने के रहे, 60। 60 का कर दो भैया डबल, 60 का डबल 120, और 120/11 का मतलब क्या रहा, 120/11 का मतलब निकालोगे तो भैया 120 में 11 का लगा दो भाग, तो 11 एकम 11, भाग टूटेगी 0, और 10 ऊपर और प्यारे बच्चों 11 नीचे। तो दोस्तों यहाँ जो समय आएगा वो आएगा 10×10 में 11 मिनट। बोलो क्लियर है। आगे बात कर लेते हैं 3 से 4 के दोस्तों अतिव्यापित समय की। ध्यान से समझिएगा, घड़ी के अंदर दोस्तों अब जो समय हो रहा है, अब समय कितना हो रहा है बताइए, अब घड़ी में दोस्तों 3 बज रहे हैं। घड़ी की मिनट वाली सुई को घंटे वाली सुई के ऊपर आना है तो कितने भाग चलने पड़ेंगे, 3 भाग चलने पड़ेंगे। 1 भाग 30 डिग्री का, तो 3 कितने के रहे, 90, करो 90 का 2 गुना 180, और लगाओ 180 में 11 का भाग, 11 एकम 11, 18 में से 11 गया तो 7 बचेगा, 0 लगाते ही 70, और 11 छिकी 66, 16 सही 4/11 मिनट। और अतिव्यापन 3 से 4 का क्या आएगा बताओ, 3 बज करके 16 सही 4/11 मिनट। बोलो क्लियर है। इसी प्रकार से अब मैंने ये कहा कि घड़ी के अंदर भैया समय कितना हो रहा है बताओ, 4 बज रहे हैं। तो अतिव्यापन का मतलब है मिनट वाली सुई को घंटे वाली सुई के ऊपर आना पड़ेगा, तो कितने भाग चलने पड़े, उसको 4 भाग चलने पड़े। 1 भाग कितने डिग्री का था, 1 भाग था 30 डिग्री का, तो 4 कितने के हो गए, 4×3 = 12, यानी कि 120 डिग्री, और करो 120 का डबल, दिमाग से ही दोस्तों करना है, 120 का डबल हो गया 240, और 240/11 का मतलब क्या रहा, 11×2 = 22, और 24 में से 22 गया तो 2, 0 लगाते 20, और 11 एकम 11, 21 सही 9/11 मिनट। तो अतिव्यापित समय क्या आया, 4 से 5 का जो अतिव्यापन आएगा वो 4 बज करके 21 सही 9/11 मिनट पर आएगा। इसके साथ आगे देखिएगा, इसी प्रकार से दोस्तों अब घड़ी में बज रहे हैं 5। मिनट वाली सुई को घंटे वाली सुई के ऊपर आना है तो 5 भाग चलने पड़ेंगे। 1 भाग 30 का, 5 भाग हो गए, 5×3 = 15, 150, 150 का डबल 300, और 300 में 11 का भाग लगा दो भैया, 11×2 = 22, 8 बचेगा, 11×7 = 77, 27 सही 3/11 मिनट। तो 5 से 6 का जो अतिव्यापन आएगा दोस्तों वो आएगा 5 बज करके 27 सही 3/11 मिनट पर। 27 सही कितना, 3/11। इसी प्रकार से दोस्तों अब घड़ी में कितने बज गए, 6 बज गए। मिनट वाली सुई को घंटे वाली सुई के ऊपर आना है तो उसे 6 भाग चलने पड़ेंगे। 1 भाग 30 डिग्री का, तो 6 भाग कितने करे, 6×3 = 18, 180, 180 का डबल कर दो, 18×7 = 360, और 360 में लगाओ 11 का भाग। दोस्तों
11 11 तिया 33, 11 तिया 33, 3 बचेगा 30, 11 दूना 22, 32 सही 8/11 मिनट। तो 6 से 7 का जो अतिव्यापन होगा वो 6 बज करके 32 सही 8/11 मिनट पर होगा। 32 सही दोस्तों कितने मिनट पर? 32 सही 8/11 मिनट पर। और अब घड़ी में कितने बज गए भैया? अब घड़ी में बज गए दोस्तों आपके 7। मिनट हैंड को आना पड़ेगा 7 पर, तो चलने पड़ेंगे 7 भाग, 1 भाग 30 का, 7 तिया 21, 7 भाग हो गए 210 डिग्री, 210 का डबल हो जाएगा 420। और 420 में जब भाग लगाओगे तुम 11 का, 420 में जब भाग लगाओगे 11 का, तो 11 तिया 33, और 42 में से 33 गया तो 7 और 2 9 90, और 11 8 88, 38 सही 2/11 मिनट। तो 7 से 8 का जो अतिव्यापन आएगा वो आएगा 7 बज करके 38 सही 2/11 मिनट पर। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? आगे दोस्तों इसी बात को अपन आगे बढ़ाते हैं। घड़ी में बज रहे हैं 8, मिनट हैंड को 8 पर आना है तो 8 भाग चलने पड़ेंगे। 1 भाग 30 का, तो 8 भाग कितने के हो गए? 8 तिया 24, 240, 240 का करना है डबल, 24 दूना 48, 480 और लगाना है 11 का भाग, 11 चौके 44, और 48 में 44 गया तो 4, जीरो लगाते 40, और 11 तिया 33, 43 सही 7/11 मिनट। तो 8 से 9 का जो अतिव्यापन आएगा वो आएगा 8 बज करके 43 सही 7/11 मिनट पर। बोलो क्लियर है? इसी प्रकार से आगे अपन चलें तो दोस्तों अब घड़ी में बज गए 9। मिनट हैंड को दोस्तों आर हैंड के ऊपर आना है तो चलने पड़ेंगे 9 भाग, 1 भाग 30 का, तो 9 तिया 27, दोस्तों 9 तिया 270, 27 दूना 54, 540 में लगाओ 11 का भाग, 11 चौके 44, 54 में 44 गया तो 10, जीरो लगाते हो जाएगा 100, तो 11 9 99 49 सही 1/11 मिनट। तो 9 से 10 का अगर तुम्हें अतिव्यापन पूछना है तो होगा 9 बज करके 49 सही 1/11 मिनट पर। बोलो क्लियर है क्या? और इसी प्रकार से आगे अपन चलते हैं तो दोस्तों घड़ी में कितने बज गए? अब 10 बज गए। मिनट हैंड को आर हैंड के ऊपर आना है तो 10 भाग चलने पड़ेंगे। 1 भाग 30 का, 10 भाग हो गए 300 के, 300 का डबल हो गया 600, और 600 में जब 11 का भाग दोगे तो 11 5 55, 11 5 55, 60 में से 55 गए तो 5, जीरो लगा दिया 50, 11 चौके 44, 54 सही 6/11 मिनट। यानी कि 10 से 11 का जो समय आएगा वो आएगा 10 बज करके 54 सही 6/11 मिनट। और अब देख लो ध्यान से भैया, घड़ी में अब कितने बज रहे हैं बताओ? 11 बज रहे हैं। तो मिनट हैंड को आर हैंड के ऊपर आना है क्योंकि अतिव्यापन होना है, तो वो चलेगी पूरे 11 भाग। 1 भाग 30 का, तो 11 कितने के हो गए? 11 तिया 33, 330 का डबल 660, और 660 में लगा दो 11 का भाग, 11 छिकी 66, दोस्तों 11 बज करके 60 मिनट। तो 11 से 12 का जो अतिव्यापन आएगा वो 11 बज करके 60 मिनट, या दोस्तों कितने बजे आएगा फिक्स? 12 बजे। बोलो मेरी बात समझ में आ गई क्या? तो कहने का तात्पर्य क्या निकला? अगर आपने दोस्तों इनको याद कर रखा है तो दोस्तों यहां से आपको चीजें बहुत आसान लगने वाली हैं। और अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बात अब आ गई। ये तो हो गया प्यारे बच्चों क्या? अतिव्यापन। क्या हो गया प्यारे बच्चों? ये अतिव्यापन हो गया। हो गया भाई अतिव्यापन। अतिव्यापन हो गया, लेकिन अब हमें समझना है भैया विपरीत स्थिति को। किसको समझना है बताइए? अब हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों विपरीत स्थिति की। देखिएगा, विपरीत स्थिति, विपरीत स्थिति, और विपरीत स्थिति मतलब 180 डिग्री की अवस्था, दैट इज कॉल्ड अपोजिट कंडीशन। अपोजिट कंडीशन, दैट इज कॉल्ड अपोजिट कंडीशन। अच्छा, विपरीत स्थिति का मतलब क्या है दोस्तों? ये घड़ी में हमारे बज रहे हैं 7। घड़ी में बताओ अब कितने बज रहे हैं आपके? घड़ी में बज रहे हैं दोस्तों आपके 7 बज रहे हैं। ठीक है, घड़ी में प्यारे बच्चों यहां मान लीजिए घड़ी में कितने बज रहे हैं आपके? 7 बज रहे हैं। विपरीत स्थिति का मतलब क्या था? जब घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के ठीक विपरीत हो जाए तो ऐसी अवस्था को विपरीत स्थिति कहते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ मिनट वाली सुई को घंटे वाली सुई के विपरीत होना है, तो विपरीत होना है तो बताओ उसको कितने पर आना पड़ेगा? 1 पर आना पड़ेगा। ध्यान से मेरी बात सुनते समझते हुए चलिएगा। मिनट वाली सुई को घंटे वाली सुई के विपरीत होना है, तो बताओ मिनट वाली सुई को कितना चलना पड़ा? तो दोस्तों 1 भाग चलना पड़ा। ये 1 भाग कितने डिग्री का है? ये 1 भाग 30 का है। तो तुम्हें जितना भी मिनट वाली सुई चल रही है उसका डबल करके 11 का भाग लगाना है। तो 30 डिग्री चली तो 30 का करो डबल, 30 का डबल, 30 का डबल, 30 का डबल, और 60, और 60 में लगा दो 11 का भाग। और 60 में अगर 11 का भाग दोगे तो 11 5 55, 60 में से 55 गया तो 5, और 11 का भाग दे रहे हैं तो 11 नीचे।
तो बताओ यहाँ पर 7 से 8 का, अगर मैं आपसे पूछूं कि 7 से 8 का विपरीत समय क्या होगा, तो दोस्तों वो जो विपरीत टाइम है 7 से 8 का, जो अपोजिट टाइम है वो आएगा 7 बज कर के 5 सही 5/11 मिनट। बोलो हो गई विपरीत? बात समझ में आ रही है? अब मैंने कहा कि यहाँ ध्यान समझिएगा दोस्तों, मान लीजिए ये तो 7 से 8 का थी, अब विपरीत हो गया। ठीक है, ये मिनट वाली सुई आपकी 12 पर है, घंटे वाली सुई बताओ किस पर है? 8 पर है। अब 8 से 9 का विपरीत समय निकालना है, तो मिनट वाली सुई को घंटे वाली सुई के रेस्पेक्ट में क्या होना? अपोजिट होना है। तो बताओ कितने पर आना पड़ेगा उसको? मिनट वाली सुई को दोस्तों आना पड़ेगा 2 पर। 2 पर आने के लिए चलने पड़ेंगे 2 भाग, 1 भाग 30 का, तो 2 भाग हो गए 60 के, 60 का डबल कर दो, 60 का डबल हो गया 120, और 120/11 का मतलब क्या हो गया? 10 सही 10/11। तो 8 से 9 का जो विपरीत समय है दोस्तों वो हो जाएगा 8 बज कर के 10 सही 10/11 मिनट। इसी प्रकार से दोस्तों अब आगे चलेंगे, तो आगे घड़ी के अंदर दोस्तों हमारे 9 बज गए। घड़ी में कितने बज गए? अब 9 बज गए। मिनट वाली सुई को घंटे वाली सुई के विपरीत होना है, तो कितने पर जाना पड़ेगा? 3 पर। चलने कितने पड़े? 3 भाग। 1 भाग कितने का? 30 का, तो 3 कितने के रहे? 90। 90 का डबल 180, और 180 में जब 11 का भाग दोगे तो रिजल्ट आएगा 16 सही 4/11। तो 9 से 10 का जो विपरीत समय हो गया वो हो गया 9 बज करके दोस्तों 9 बज करके 16 सही 4/11 मिनट। इसी प्रकार से दोस्तों घड़ी के अंदर अब जो समय हो गया है वो बजेंगे 10, और 10 का अपोजिट टाइम पूछ रहा है, 10 से 11 का अपोजिट टाइम, तो 10 दोस्तों मिनट वाली सुई को घंटे वाली सुई के विपरीत होना है, तो उसे आना पड़ेगा कितने पर मेरे भाई? 4 पर। 4 पर आने का मतलब हो गया उसको 4 भाग चलने पड़ेंगे, और 4 भाग चलने पड़ेंगे तो टोटल डिग्री कितना हो गया? 120। 120 का डबल कर दो 240, और 240 में लगाओ 11 का भाग, आ जाएगा 21 सही 9/11। तो कहने का मतलब 10 से 11 का जो विपरीत समय है वो है 10 बज करके 21 सही 9/11। इसी प्रकार 11 का जो अपोजिट टाइम हो जाएगा वो 27 सही 3/11। 11 से 12 का जो विपरीत समय है 11 बज करके दोस्तों 27 सही 3/11 हो जाएगा। इसी प्रकार से 12 के 1 का विपरीत समय पूछेगा तो 12 बज करके 32 सही 8/11 मिनट। इसी प्रकार 1 से 2 का विपरीत समय पूछेगा तो 1 बज करके दोस्तों 38 सही 2/11 मिनट। बोलो 1 का अपोजिट ये हो गया। 2 का अपोजिट पूछता है तो 43 सही 7/11। 2 से 3 का विपरीत पूछता है तो 2 बज करके 43 सही 7/11 मिनट। इसी प्रकार 3 से 4 का अपोजिट टाइम पूछा जाता है तो 3 बज करके 49 सही 1/11 मिनट। और 4 से 5 का अपोजिट पूछेगा तो 4 बज करके 54 सही 6/11। आप देख सकते हो 4 का जो अपोजिट है दोस्तों वो है 54 सही 6/11। और 5 से 6 का विपरीत पूछोगे तो 5 बज करके 60 मिनट। 5 बज करके 60 मिनट या दोस्तों फिक्स 6 बजे दोस्तों घड़ी की दोनों सुइयां क्या होती हैं? एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। कहने का मतलब आप लोगों ने अगर इसको याद कर लिया दोस्तों, इसको याद कर लिया तो फिर आपके लिए दोस्तों चीजें निकालना बहुत टफ टास्क नहीं होगा। आप सीधे दोस्तों देखते ही क्या करोगे मेरे भाई? उड़ा दोगे। अब आ जाओ दोस्तों हम बात कर लेते हैं लंबवत स्थिति की। किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों? लंबवत स्थिति। लंबवत स्थिति का मतलब क्या है मेरे भाई? देखिएगा अब बात करेंगे लंबवत। लंबवत स्थिति। लंबवत स्थिति को कहते हैं दोस्तों परपेंडिकुलर पोजीशन। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर पोजीशन। परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री की अवस्था। क्या कहते हैं इसको? 90 डिग्री की अवस्था। इस बात को ध्यान से समझिए। जैसे मैंने कहा कि घड़ी में अभी कितने बज रहे हैं बताओ? घड़ी में दोस्तों अभी बज रहे हैं 10। घड़ी में कितने बज रहे हैं बताइए? 10 बज रहे हैं। ठीक है, तो अभी एंगल कितना डिग्री है दोनों सुइयों के बीच में दोस्तों? 60 डिग्री का है। हमें दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण चाहिए। पहले तो ये समझ लो कि लंबवत स्थिति होती क्या है। जब घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई पर क्या हो? लंब हो, तो इस अवस्था को लंबवत स्थिति कहते हैं, और ये 1 घंटे में 2 बार होती है। यानी कि 10 से 11 के मध्य अपन चलेंगे तो मिनट वाली सुई जो है ना, अगर 1 पर आ जाए तो दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बन जाएगा? 90 डिग्री कोण बन जाएगा। लेकिन मिनट वाली सुई को 1 पर आना है तो उसको चलना पड़ेगा 1 भाग। 1 भाग 30 का, 30 का डबल 60, 60/11 का मतलब 5 सही 5/11। यानी कि 10 से 11 का दोस्तों जो लंबवत समय है, वो 10 से 11 का जो लंबवत समय है वो कौन सा आ रहा है भैया? तो 10 से 11 का एक लंबवत समय आएगा 10 बज करके 5 सही 5/11 मिनट। ध्यान से समझिएगा दोस्तों थोड़ा सा। हम बात कर रहे हैं घड़ी में लंबवत समय की। ये घड़ी का जो कांटा है घंटे वाला ये फिक्स 10 पर है,
और मिनट का कांटा से फिक्स 12 पर है। बोलो क्लियर है क्या? मिनट वाली सुई को घंटे वाली सुई के ऊपर लंब होना है, तो लंब होना है तो या तो मिनट वाली सुई 1 पर आ जाए, या मिनट वाली सुई किस पर आ जाए मेरे भाई, 7 पर आ जाए। मिनट वाली सुई 1 पर आएगी तो भी 90 डिग्री कोण बन जाएगी, और मिनट वाली सुई चल करके दोस्तों अगर 7 पर आ गई तो भी 90 डिग्री कोण बन जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई है क्या मेरी बात? तो मैं ये कह रहा हूं कि घड़ी की मिनट वाली सुई को घंटे वाली सुई के साथ में 90 डिग्री का कोण जनरेट करना है। तो 90 डिग्री कोण जनरेट करना है तो या तो यहां से 3 भाग आगे बने या यहां से 3 भाग पीछे। बोलो क्लियर? तो 90 डिग्री बन जाएगा, यानी कि 3 भाग आगे जाने का मतलब क्या है, 1 पर आ जाए, 1 पर आने का मतलब 5 से ही 5/11, या 7 पर आ जाए तो 38 से ही 2/11। तो 10 से 11 के मध्य दोस्तों दो 90 डिग्री कोण बनेंगे, एक बनेगा 10 बज करके 5 से ही 5/11 और दूसरा बनेगा 10 बज करके दोस्तों 38 सही 2/11। ये लीजिए। अब मैं बात कर रहा हूं 11 से 12 के लंबवत समय की। तो अब घड़ी के अंदर दोस्तों हमारे कितने बज रहे हैं, मान लीजिए घड़ी के अंदर जो समय हो रहा है प्यारे बच्चों, अब बज रहे हैं 11। मिनट वाली सुई को घंटे वाली सुई के रेस्पेक्ट में दोस्तों 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो 90 डिग्री कब बनेगा, इस वाले भाग से 3 भाग आगे। तो मिनट वाली सुई चली कितना, मिनट वाली सुई यहां आ जाएगी तो 90 डिग्री कोण बन जाएगा, या मिनट वाली सुई यहां से, इस सुई से 3 भाग आगे और इस सुई से 3 भाग पीछे, यानी कि 11 में 3 जोड़ दो और 11 में से 3 घटा दो, 11 और 3 14, 11 के बाद में देखो 3 का मतलब 1 2 3, 11 के बाद 3 घंटे का मतलब कितना, 2 बजेगा। या तो मिनट हैंड 2 पर आ जाए या मिनट हैंड कितने पर आ जाए, 8 पर आ जाए। तो 11 बज करके 10 से ही 10/11 और 11 बज करके दोस्तों आपका 43 से ही 7/11। तो दोस्तों 11 से 12 का लंबवत समय आएगा 11 बज करके 10 से ही 10/11, और दूसरा समय आएगा 11 बज करके दोस्तों आपका 43 से ही 7/11 मिनट। इसी प्रकार घड़ी में जब 12 से 1 का लंबवत समय पूछेगा तो 12 बज करके दोस्तों एक समय तो आएगा 16 से ही 4/11, और दोस्तों एक आएगा 12 बज करके 49 से ही 1/11। 1 से 2 का लंबवत समय पूछेगा तो एक बार तो सुई आ जाए 4 पर। भाई इसने पूछा है 1 से 2 का लंबवत समय, ध्यान से समझिएगा। यहाँ घड़ी में हमारे पास में 1 बज रहा है, मिनट वाला कांटा यहाँ है, घंटे वाली सुई के रेस्पेक्ट में मिनट वाली सुई 90 डिग्री होनी चाहिए, तो 1 से 3 भाग आगे 1 2 3, यानी मिनट वाली सुई यहाँ आ जाए तो 90 डिग्री बना देगी, और यहाँ से 3 भाग पीछे 1 2 3, मिनट वाली सुई 10 पर आ जाए तो 90 डिग्री बन जाएगा। देखो बन रहा है 90 डिग्री का कोण। क्लियर है? तो कहने का तात्पर्य क्या है, मिनट वाली सुई को घंटे वाली सुई के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो उसे चलना कितना पड़ा, चलना उसको पड़ेगा दोस्तों यहां से 1 2 3 4 भाग, 4 भाग का मतलब 4 तिया 12, 120, 120 का डबल कर दो 240, और 240/11 का मतलब क्या होगा, 21 सही 9/11। बोलो क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 सही 9/11। क्या हो जाएगा, 1 से 2 का समय जो आएगा वो आएगा 1 बज करके दोस्तों 21 सही 9/11, और एक आएगा 1 बज करके दोस्तों आपका 49 नहीं सही 54 सही 6/11। बोलो बात समझ में आ गई ना? अब कहने का मतलब आप अगर इस बात को समझ पा रहे हैं तो आप इस बात को ध्यान से समझिए। घंटे का कांटा 1 पर है, मिनट वाली सुई को इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, 90 डिग्री मिनट वाला कैसे बनाएगी, ऐसे। या तो मिनट की काट जब मिनट का कांटा है वो 4 पर आए, या मिनट का कांटा कितने पर आए, 10 पर आए। 4 पर आने का मतलब 21 सही 9/11, और 10 पर आने का मतलब 54 सही 6/11। तो 1 बज करके 21 सही 9/11 और 1 बज करके 54 सही 6/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितना डिग्री बन जाएगा, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम 2 से 3 की। 2 से 3 का लंबवत समय। अब जैसे मान लो घड़ी के अंदर आपके बज रहे हैं 2, अब घड़ी में 2 बज रहे हैं तो घंटे का कांटा 2 पर रहेगा। अब इस कांटे के रेस्पेक्ट में मिनट वाली सुई को 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो 2 से 3 भाग आगे 2 से 3 भाग पीछे। 2 से 3 भाग आगे का मतलब 2 बज करके 27 से ही 3/11, और दोस्तों यहाँ 2 बज करके 60 मिनट पर। तो एक एंगल तो बनेगा 2 बज करके कितना 27 सही 3/11, और एक एंगल बनेगा 2 बज करके 60 मिनट, या दोस्तों आप कह सकते हो 3 बजे। बोलो बात समझ में आ गई ना? तो कहने का मतलब अगर आपने दोस्तों ये याद कर लिया है तो दोस्तों आपका काम हो जाएगा बड़ा ही आसान। और इसको याद करने की ट्रिक जो है अब मैं आपको बता देता हूं, देखिएगा ध्यान से इसको कैसे किस तरीके से याद करना है। बहुत आसान है, पूरी मेहनत जो है दोस्तों कर रखी है, बस आप लोगों को बड़े ही ध्यान से समझना है। देखो 1 पर आने का मतलब है 5 सही 5/11, 2 पर आने का मतलब है 10 सही 10/11, 3 पर आने का मतलब है 16 सही 4/11, 4 पर आने का मतलब है 21 सही 9/11, 7 5 पर आने का मतलब है
27 सही 3/11 दोस्तों, 8 या 6 पर आने का मतलब है 32 सही 8/11, 7 पर आने का मतलब है 38 सही 2/11, 8 पर आने का मतलब है 43 सही 7/11, और दोस्तों यहाँ 9 पर आने का मतलब है 49 सही 1/11, और 10 पर आने का मतलब है 54 सही 6/11, और 11 पर आने का मतलब है 60 मिनट। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अब याद क्या ऐसा करना है दोस्तों, आप समझिए। हमारे पास घड़ी का डायल 1 से लेकर 12 अंकों तक होता है। कितने अंकों से लेकर? 1 से लेकर के, तो 1 2 3, या अपन एक घड़ी का और ले लेते हैं। देखो यहाँ एक ट्रिक जो है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, इसको याद करने की एक ट्रिक देखिएगा। बहुत सिंपल सी बात है, जैसे हमारे पास में घड़ी थी, बहुत सिंपल सी बात। भैया देखो ये कितना मिनट है बताओ? 5। तो एक बार आपको समय में 5 बढ़ाना है, एक बार 6 बढ़ाना है। दोस्तों पहले 5 बढ़ा दो, 5 और 5 10, और 10 और 6 16, और 5 21, 21 और 6 27, 27 और 5 32, 32 और 6 38, 38 और 5 43, 43 और 6 49, 49 और 5 54, और 54 और 6 60 हो गया। बोलो बात समझ में आ गई? एक बार 5 बढ़ाएंगे, एक बार 6। यहाँ 5 बढ़ाया दोस्तों, यहाँ कितना बढ़ाया? +5, यहाँ कितना? +6, यहाँ कितना? +5, यहाँ कितना? +6, +5, +6, +5, +6, +5, और ये +6। बोलो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? आई होप आ गई होगी। अब आगे दोस्तों, आगे यहाँ आएगा 5/11। इसको कैसे समझना है? इसको समझने के लिए एक ट्रिक और देखो। 5 से आगे मुझे ऐसी संख्या बताओ जिसमें कोई शून्य आता है। तो दोस्तों 5 के बाद में वो संख्या है 10, जिसके आगे शून्य आता है। तो 5 को हमें बढ़ा देना है 10 तक, 5 बटे, और नीचे हमेशा 11 आएगा। 10 के बाद अगला शून्य डिजिट वाला नंबर 20 होता है, तो 10 में 10 जोड़ दिए दोस्तों, 11 लगा दिया। 16 के बाद 20 होता है तो 4 लगा के 11। 21 के बाद 30 होता है तो 9 बढ़ाओ और 11 नीचे। 27 के बाद भी 30 होता है तो 3 बढ़ाओ और 11 नीचे। 32 के बाद 40 होता है तो 8 बढ़ाओ और 11 नीचे। 38 के बाद दोस्तों 40 होता है तो 2 बढ़ाओ और 11 नीचे। 43 के बाद 50 होता है तो 7 बढ़ाओ और 11 नीचे। 49 के बाद 50 होता है तो 1 बढ़ाओ और 11 नीचे। 54 के बाद 60 होता है तो 6 बढ़ाओ और 11 नीचे। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो 1 पर आने का मतलब 5 सही 5/11, 2 पर 10 सही 10/11, 3 पर 16 सही 4/11, 4 पर 21 सही 9/11, 5 पर 27 सही 3/11, 6 पर 32 सही 8/11, 7 पर दोस्तों 38 सही 2/11, 8 पर 43 सही 7/11, 9 पर 49 सही 1/11, 10 पर 54 सही 6/11, और 11 पर आने का मतलब सीधा सीधा 60 मिनट। अगर आप इनको याद कर लेते हो तो देखो अब सवाल जो है एग्जाम में कैसे आएगा, सवाल को समझो। देखो यहाँ सवाल कुछ भी पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए घड़ी में अगर आपके 4 बज रहे हैं, मान लीजिए घड़ी में 4 बज रहे हैं, तो बताओ यही सही होगी? मैं अगर आपसे पूछूं घड़ी में कितने बज रहे हैं, तो आप लोग क्या कहोगे? सर 4 बज रहे हैं। अगर अतिव्यापन पूछेगा तो इसका मतलब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के ऊपर आ जाए। मिनट वाली सुई अगर घंटे वाली सुई के ऊपर आ गई तो इसका मतलब हो गया अतिव्यापन। अतिव्यापन क्या आएगा? 4:21 सही 9/11। ये लो अतिव्यापन सीधा, बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी दोस्तों हमने किसी भी चीज के इस, अब लेकिन रटा रटा नहीं है, इसको हमने बेसिक से समझाया कि चीजें कैसे रन करती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों 4 पर आने का मतलब दोस्तों, अतिव्यापन पूछेगा तो अतिव्यापन का मतलब हो गया 4:21 सही 9/11 पर। दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होंगी? ऊपर होंगी। अगर 4 से 5 का दोस्तों ये विपरीत समय पूछता है, 4 से 5 का विपरीत समय, घंटे का कांटा 4 पर, मिनट का कांटा यहाँ पर है। और विपरीत समय का मतलब क्या? मिनट की सुई दोस्तों आगे चलती हुई चलती हुई चलती हुई भैया इस बिंदु पर आ जाए, इस बिंदु पर आ जाए, तो वो इतना चल करके आएगी। तो आप इतना समझो कि बस 4 का अपोजिट जो होता है वो होता है कितना भैया? 10। तो 10 पर आने का मतलब 54 सही 6/11। तो 4 से 5 का विपरीत समय जो हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा? 4 बज करके, तो 4 से 5 का अतिव्यापन, तो 4 से 5 का अतिव्यापन तो क्या है बताओ? 4 से 5 का जो अतिव्यापन है यानी कि 0 डिग्री है, वो तो कब आया आपका? 4:21 सही 9/11 पर। ठीक है, 4 से 5 का दोस्तों, 4 से 5 का अगर मैं पूछूं आपसे विपरीत, 4 से 5 का विपरीत, विपरीत मतलब 180 डिग्री की अवस्था, बताओ ये कब आई? 4:54 सही 6/11 पर। बोलो क्लियर है? अब लंबवत पूछूं मैं 4 से 5 का, लंबवत मैंने पूछा भैया लंबवत बताओ, लंबवत का मतलब 90 डिग्री की अवस्था बताओ।
तो बहुत सिंपल सी बात है, मिनट हैंड जो है आर हैंड के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री कब होगा, जब वो इन दोनों में से किसी पॉइंट पर आएगा, या तो मिनट का कांटा 1 पर आ जाए या चल करके 7 पर आ जाए। तो घंटे वाली सुई के साथ में दोस्तों वो 90 डिग्री का क्या करेगा, कोण बना देगा। तो 1 पर आने का मतलब 5 सही 5/11, 7 पर आने का मतलब 38 सही 2/11। बोलो बात समझ में आ गई। तो 4 बज करके 5 सही 5/11, और दोस्तों 4 बज करके 38 सही 2/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां दोस्तों क्या होंगी, आपकी लंबवत होंगी। बताओ, घड़ी की 3 अवस्थाएं पढ़ी हैं अपन ने अभी तक, केवल घड़ी की कितनी अवस्थाएं पढ़ी हैं दोस्तों, घड़ी की 3 अवस्थाएं जो हैं दोस्तों हमने पढ़ी हैं यहां पर। चलिएगा, अब आगे इसी बात को और समझते हैं, इसी बात को और समझते हैं दोस्तों, क्योंकि हम बात कर रहे थे किसकी, बताओ, घड़ी की 12 अवस्थाओं की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे 12 कंडीशन ऑफ द क्लॉक। हम किसकी बात कर रहे थे दोस्तों, 12 कंडीशन ऑफ द क्लॉक, इसकी अपन बात कर रहे थे। चलिए इसकी बात अब कर लेते हैं। देखिए, 3 अवस्थाएं, अब घड़ी की दोस्तों 12 अवस्थाओं पर आपको लेकर के चलता हूं, और ये ध्यान में रखिएगा, 12 अवस्थाओं के लिए ये तो आपको याद होना ही चाहिए कि दोस्तों 5 सही 5/11, 1 पर आने का मतलब 2 का मतलब 10 सही 10/11, 3 पर 16 सही 4/11, 4 पर 21 सही 9/11, 5 पर दोस्तों 27 सही 3/11, 6 पर आएगा 32 सही 8/11, 7 पर होगा 38 सही 2/11, 8 पर होगा 43 सही 7/11, और दोस्तों 9 पर होगा 49 सही 1/11, 10 पर होगा 54 सही 6/11, और 11 पर होगा आपका 60 मिनट। अब एक क्वेश्चन समझिए, देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन यह है कि 4 से 5 बजे के मध्य, 4 से 5 बजे के मध्य कितने बजे, कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां 4 से 5 बजे के मध्य कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री पर होती हैं, पर होती हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 बज करके 21 सही 9/11, ये 0 डिग्री की अवस्था है। इसी क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर रहा हूं, 4 से 5 बजे के मध्य, 4 से 5 बजे के मध्य कितने बजे, कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री पर होती हैं, 180 डिग्री पर होती हैं, इसको मतलब विपरीत अवस्था। बताओ, 4 का अपोजिट, 4 बज करके 54 सही 6/11, 4 बज करके 54 सही 6/11 मिनट। अगला क्वेश्चन यही है कि 4 से 5 बजे के मध्य, 4 से 5 बजे के मध्य, मध्य कितने बजे, कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत होती हैं। क्या होती है मेरे भाई, लंबवत होती हैं। लंबवत होती हैं का मतलब कितना डिग्री बोल सकता हूँ, बताओ, दोनों सुइयां 90 डिग्री पर होती हैं, 90 डिग्री पर होती हैं, होती हैं। तो क्या आंसर करोगे बताओ, 4 बज करके 5 सही 5/11, 4 बज करके 5 सही 5/11, 4 बज करके 5 सही 5/11, वह 4 बज करके दोस्तों 38 सही 2/11 मिनट पर। अच्छा, अब एक सवाल देखो, अब देखो दोस्तों, यहां से 3 कंडीशन तो पढ़ लिया आपने, अब देखो अगला क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं 4 से 5 बजे के मध्य, 4 से 5 बजे के मध्य कितने बजे, कितने बजे घड़ी की, घड़ी की मिनट वाली सुई, घड़ी की मिनट वाली सुई, घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से, घंटे वाली सुई से 30 डिग्री पीछे होगी, 30 डिग्री पीछे होगी।
वो बोल रहा है 4 से 5 बजे के मध्य वो कौन सा समय है जब घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 30 डिग्री पीछे होगी। देखो अब ये समझो, घड़ी में कितने बज रहे हैं बेटा? घड़ी में बज रहे हैं 4। मैं बिना फॉर्मूले दोस्तों, बिना पेन चलाए सवालों के आंसर करोगे आप आराम से। घड़ी में कितने बज रहे हैं मेरे भाई? 4 बज रहे हैं। अभी दोनों सुइयों के बीच में एंगल कितना डिग्री है दोस्तों? अभी दोनों सुइयों के बीच में एंगल कितना डिग्री है? 120 डिग्री का। अगर घड़ी की मिनट वाली सुई 1 पर आ जाएगी तो एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। अगर घड़ी की मिनट वाली सुई दोस्तों 2 पर आ गई तो एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अगर घड़ी की मिनट वाली सुई दोस्तों 3 पर आ गई तो पीछे होगी, ये कितना डिग्री पीछे हो गई दोस्तों? 30 डिग्री पीछे हो गई। ये कितना पीछे हो गई मेरे भाई? 60 डिग्री पीछे हो गई। और ये कितना डिग्री पीछे हो गई मेरे भाई? 90 डिग्री पीछे हो गई। बोलो क्लियर है क्या? तो 30 डिग्री पीछे कब होगी? 4:16 सही 4/11। 60 डिग्री पीछे कब होगी? 4:10 सही 10/11। 90 डिग्री पीछे कब होगी? 4:05 सही 5/11। और 0 डिग्री कब होगी बताओ? 4:21 सही 9/11। तो 0 डिग्री का पूछेगा तो 4:21 सही 9/11 पर। मैंने पूछा 30 डिग्री पीछे, बेटा पीछे की तरफ चल रहे हैं। पीछे कितना चल रहे हैं? 30 डिग्री पीछे की बात कर रहे हैं तो 4:16 सही 4/11। मैंने कहा मेरे भाई 60 डिग्री पीछे, कितना पीछे? पीछे चाहिए मुझे, कितना चाहिए? 60 डिग्री चाहिए तो 4:10 सही 10/11। मैंने कहा मुझे पीछे चाहिए भैया 90 डिग्री, मैंने कहा मुझे पीछे चाहिए 90 डिग्री, तो ये कितना होगी? 4:5 सही 5/11। और इस अवस्था को आपने नाम दिया दोस्तों, इस अवस्था को क्या नाम दिया बताओ आपने? इस अवस्था को नाम दिया आपने लंबवत स्थिति। क्या नाम दिया? लंबवत स्थिति। इस अवस्था को दोस्तों आपने नाम क्या दिया है? अतिव्यापन। इस अवस्था को क्या नाम दे दिया आपने? अतिव्यापन। ऐसे ही मैं अगर ये कहूं कि घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 30 डिग्री आगे होगी तो 30 डिग्री आगे कब होगी बताओ? 4:27 ही 3/11। बोलो बात समझ में आ गई ना? तो 30 डिग्री, अब की बार बात किसकी कर रहे हैं? आगे की कर रहे हैं। आगे कितना डिग्री? 30 डिग्री आगे, तो क्या आएगा? 4:27 सही 3/11। 60 डिग्री आगे, आगे चाहिए कितना चाहिए प्यारे बच्चों? 60 डिग्री आगे चाहिए तो 4 कितना मेरे भाई? 32 सही 8/11। बोलो अगर यहां पर आ गई सुई तो बताओ 4 बजे से कितना आगे आ गई दोस्तों? यहां से यहां तक का जो एंगल है वो 60 डिग्री हो गया, तो मिनट वाला कांटा 60 डिग्री आगे कब होगा? 4:32 सही 8/11 पर। इसी प्रकार से ध्यान समझो और अपन थोड़ा डिटेल में बता देते हैं, आपको चिंता नहीं करनी है बिल्कुल भी। घड़ी में हमारे पास समय क्या हो रहा था? घड़ी में दोस्तों बज रहे थे 4, और मुझे मिनट का कांटा यहाँ है। मिनट का कांटा मुझे इस वाले भाग से आगे चाहिए, कितना डिग्री आगे चाहिए? 90 डिग्री आगे चाहिए, तो 4:38 सही 2/11। बताओ क्या आएगा? 4 आगे कितना चाहिए दोस्तों? 90 डिग्री आगे चाहिए, तो वो आएगा 4:38 सही 2/11। और दोस्तों आगे मुझे चाहिए 120 डिग्री। आगे कितना चाहिए बताइए? आगे चाहिए मुझे 120 डिग्री। 120 डिग्री वो आएगा 4:43 सही 7/11। 43 सही 7/11। और मुझे आगे चाहिए कितना डिग्री भैया? आगे चाहिए 150 डिग्री आगे चाहिए, तो वो आएगा 4:49 सही 1/11। और दोस्तों मुझे आगे अब कितना चाहिए भैया? 180 डिग्री। मुझे आगे चाहिए दोस्तों सुई कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो 4:54 सही 6/11। इस वाली अवस्था को हमने नाम क्या दिया दोस्तों? इस वाली अवस्था को हमने नाम दे दिया विपरीत। इस वाली अवस्था को नाम क्या दे दिया प्यारे बच्चों? इस वाली अवस्था को नाम दे दिया विपरीत। तो घड़ी की केवल हमने 3 अवस्थाएं पढ़ी थी, 0, 90 और दोस्तों देखो 90 डिग्री। 90 डिग्री पीछे भी हो सकती है, 90 डिग्री आगे भी हो सकती है। पीछे भी हो 30, पीछे आगे 30, पीछे 60 आगे 60। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो घड़ी की पूरी दोस्तों 12 घटनाओं को अपन क्या कह सकते हैं? कहने का मतलब जब घड़ी की दोनों सुइयां दोस्तों एक दूसरे पर अतिव्यापित होगी तो 0 डिग्री। 30 डिग्री पीछे कब होगी? 4:16 सही 4/11। 60 डिग्री पीछे कब होगी? 4:10 सही 10/11। 90 डिग्री पीछे कब होगी? 4:05 सही 5/11। 3 हो गई। चौथी आपकी ये कंडीशन हो ही गई। अब मैं बोलूं 30 डिग्री आगे कब होगी? 30 डिग्री आगे कब होगी? तो 4:27 सही 3/11। 60 डिग्री आगे कब होगी? 4:32 सही 8/11। 90 डिग्री आगे कब होगी या 90 समकोण की अवस्था में कब होगी? 4:38 सही 2/11। मैं कह रहा हूं भैया 120 डिग्री आगे कब होगी? 4 दोस्तों ध्यान समझिएगा 4:43 सही 7/11। मैंने कहा 150 डिग्री आगे कब होगी? 150 डिग्री आगे मिनट हैंड कब आएगा? 4 से
4 बज करके दोस्तों ये 49 से 1/11 भैया। फिर 150 के बाद में दोस्तों आगे 180 डिग्री, मिनट वाला कांटा घंटे वाली सुई से 180 डिग्री आगे कब होगा? 4 बज करके 54 से ही 6/11, जिसको तुम विपरीत कहते हो। और उसके बाद में जाओ 210 डिग्री, तो 4 से 5 के मध्य दोस्तों ये वाला एंगल 210 डिग्री कब आएगा? 4 बज करके 60 मिनट, मतलब कितने बजे फिक्स? 5 बजे। बोलो बात समझ में आ गई क्या दोस्तों? तो यहां पर ये बातें समझनी है। घड़ी की पूरी 12 कंडीशंस दोस्तों यहां पर अब हम समझ चुके हैं। आई होप घड़ी की ये 12 कंडीशंस आपको समझ में आई होंगी। और अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप की, टाइप नंबर 9। देख लीजिएगा दोस्तों, टाइप नंबर 9 that is that is that is 360 conditions, 360 degree conditions, 360 degree conditions of 360 degree conditions of a clock। घड़ी की 360 अवस्थाएं। क्या भाई? घड़ी की 360 डिग्री की अवस्थाएं, या लिख दो यहाँ घड़ी की 360 घड़ी की 360 अवस्थाएं। देखो घड़ी की 3 अवस्थाएं हमने पढ़ी, 0, 180 और 90, ये तो 3 थी। फिर घड़ी की हमने 30, 60, 90, 120, 150, 210 और दोस्तों पीछे 30, 60, 90, 120। बात समझ में आ गई ना? हमने घड़ी की वो 12 कंडीशंस पढ़ी। अब घड़ी की हम 360 दोस्तों अवस्थाओं की बात कर रहे हैं। भाई रूल पकड़कर याद रखो, अगर तुम रूल पकड़कर रखोगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। देखो एक क्वेश्चन से मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो एक क्वेश्चन समझो पहले। एक प्रश्न मैं ले रहा हूं कि 4 से 5 बजे के मध्य, 4 से 5 बजे के मध्य कितने कितने बजे घड़ी की मिनट वाली सुई, घड़ी की मिनट वाली सुई, घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से, घंटे वाली सुई से दोस्तों 45 डिग्री पीछे होगी, 45 डिग्री पीछे होगी। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। देखो घड़ी में बेटा बज रहे हैं कितने हैं? 4। घड़ी में बज कितने रहे मेरे दोस्तों? घड़ी में कितने बज रहे हैं? 4 बज रहे हैं। बोलो क्लियर है ये? अभी दोनों सुइयों के बीच में एंगल कितना है? 120 डिग्री, 120 डिग्री। हमें एंगल मेंटेन करना है कितना डिग्री? 45 डिग्री। मुझे घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 45 डिग्री पीछे चाहिए। अगर मुझे घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 45 डिग्री पीछे चाहिए तो बताओ मिनट वाली सुई चलेगी कितना? 120 माइनस 45, 10 में से 5 गया 5 और 11 में से 4 गए 7, कितना चलेगी? 75 डिग्री। जैसे ही मिनट हैंड दोस्तों 75 डिग्री मूव करेगा, जैसे ही मिनट हैंड जो है 75 डिग्री मूव करेगा, वो घंटे वाली सुई से दोस्तों कितना पीछे होगा मेरे भाई? 45 डिग्री पीछे होगा। बोलो बात समझ में आ गई? जैसे ही घड़ी की मिनट वाली सुई 75 डिग्री चल जाएगी, वो घंटे वाली सुई के रेस्पेक्ट में 45 डिग्री क्या होगी? पीछे होगी। 45 डिग्री क्या होगी? पीछे होगी। तो चली कितना? 75। तो ध्यान रखना जितना दोस्तों मिनट वाली सुई चल रही है 75, उसका करना है दोगुना। 75 का दोगुना हो गया 150 और 150 में लगाना है 11 का भाग। 11 एकम 11, 4 बचेगा 40, 11 तिया 33, 13 सही 7/11 मिनट। यानी कि वो समय क्या होगा? तो उत्तर क्या आ गया बेटा? उत्तर आ गया आपका 4 बज करके 13 सही 7/11 मिनट पर, 4 बज करके 13 सही 7/11 मिनट पर घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 45 डिग्री पीछे होगी। भाई तुम्हें यह देखना है कि बस मिनट हैंड चल कितना रहा है। यहां दोनों सुइयों के मध्य में 120 डिग्री का डिफरेंस है। ये डिफरेंस 45 का रहना चाहिए। घड़ी की मिनट वाली जो सुई है घंटे वाली सुई से 45 डिग्री पीछे रहनी चाहिए। तो चलेगी कितना भैया? 120 माइनस 45, कितना चली? 75। जितना भी डिग्री मिनट वाली सुई चल रही है उसका दोगुना करके आपको क्या करना है? 11 का भाग लगाना है। तो 75 का करो दोगुना दोस्तों, 75 का दोगुना हो गया आपका 150 और 150 में 11 का भाग लगा दो। 11 कम 11, 4 40, 11 तिया 33, 13 से 7/11। अब यहां से कोई सा भी सवाल आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखो यहां से कोई सा भी प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं, इस बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो
भाई मानना तो क्या, घड़ी में कितने बज रहे हैं बताओ, घड़ी के अंदर दोस्तों जो समय हो रहा है वो कितने बजे का हो रहा है? भाई समय हो रहा है आपका 4 बजे का। मुझे घड़ी की मिनट वाली सुई, दोनों सुइयों के बीच में एंगल कितना डिग्री है? 120 डिग्री। मैंने कहा मुझे 20 डिग्री का कोण मेंटेन करना है, तो मिनट हैंड चलेगा कितना? 100। 100 का डबल 200, और 200 डिवाइडेड बाई 11, और 200 में 11 का भाग लगा दो, 11 एकम 11, 20 में से 11 गया तो 9, 90, 11 8 88, 19 सही, 19 सही, 19 सही, 2/11 मिनट। 19 सही 2/11 मिनट पर घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 20 डिग्री पीछे वर्बली कर सकते हो। मैंने कहा मुझे 50 डिग्री पीछे चाहिए, मुझे मिनट हैंड आर हैंड से 50 डिग्री पीछे चाहिए, तो 50 डिग्री पीछे चाहिए तो चला कितना? 70। 70 का डबल 140, 140/11, 11 एकम 11, 3 बचेगा 30, 11 दूना 22। तो दोस्तों यहां हो गया 12 सही 8/11 मिनट। बोलो क्लियर है क्या? 12 सही 8/11 मिनट। तो आप कर सकते हो आराम से। मैंने कहा घड़ी की मुझे मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितना पीछे चाहिए भैया? 100 डिग्री पीछे चाहिए। अब 100 डिग्री पीछे चाहिए तो चलेगी कितना वो बताओ? चलेगी कितना दोस्तों? चलेगी केवल 20। जितना चल रही है उसका डबल। 20 का डबल करो 40, और 40 में लगाओ 11 का भाग, 11 तिया 33, 3 सही 7/11 मिनट। तो क्या आ जाएगा? 4:03 7/11 मिनट पर घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितना पीछे होगी भाई? 100 डिग्री पीछे होगी। कितने भी सवाल तुम आसानी से कर सकते हो बेटा 360 डिग्री की कंडीशंस में। बोलो बात समझ में आ गई क्या? यहां दोस्तों 45 डिग्री पीछे चाहिए थी। इस क्वेश्चन को अपन लिख ही लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलो यहां देखो घड़ी के अंदर दोस्तों हमारे पास 4 बज रहे हैं, तो मिनट हैंड को आर हैंड से पीछे होना है। कितना डिग्री पीछे होना है? 45 डिग्री पीछे होना है दोस्तों। ये 45 डिग्री पीछे मिनट हैंड चल करके आएगी, फिर कितना आएगी? ये 120 का था, टोटल एंगल कितना था? 120 का था। 45 डिग्री का मेंटेन करना है, तो मिनट हैंड को मूव कितना करना पड़ा? 10 में से 5 गया 5, 11 में से 4 गया 7, 75। 75 का दोगुना कर दो मेरे भाई 150। 150 में लगा दो 11 का भाग, 11 कम 11 4, और 11 तिया 33 दोस्तों, और 7/11 मिनट। रिप्लाई आ जाएगा 4:13 सही 7/11 मिनट पर। बोलो क्लियर है क्या? आप इस क्वेश्चन को आगे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को आप ये भी कह सकते हो कि भैया कब वो आगे होगी। चलिए देखो ध्यान से। मैंने कहा कि क्वेश्चन अपन ले रहे हैं 4 से 5 बजे के मध्य कितने बजे घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 45 डिग्री आगे होगी। अब की बार क्या बोला मैंने? 45 डिग्री क्या होगी? आगे होगी। 45 डिग्री क्या होगी? आगे होगी। आगे होगी तो बताओ 120 तो वो कवर करना पड़ेगा भाई। अगर अपन बात करें तो 120 तो वो कवर करना पड़ेगा ना। देखो यहाँ आ जाओ, यहाँ समझ लेते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। घड़ी में बताओ कितने बज रहे हैं? अभी 4 बज रहे हैं। ठीक है, घड़ी में 4 बज रहे हैं, और हमें घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में अभी एंगल कितना डिग्री है दोस्तों? 120 डिग्री है। घड़ी की मिनट वाली जो सुई है, घड़ी की मिनट वाली जो सुई है, मुझे घंटे वाली सुई से कितना डिग्री आगे चाहिए? मुझे 45 डिग्री आगे चाहिए। तो 120 तो वो चली, और 45 और चलेगी, तो 120 और 45 कितना हो गया? 5, 12 और 4 हो गया 16, 165। 165 का डबल कर दो तो ये हो गया 165 का। देखो 260 का 120, यहाँ हो गया 5 10 की 0 हासिल की 1, 6 दूनी 12 13 की 3 हासिल की 2 2 330। 330 हो गया। पता कितना हो गया? 330 हो गया। बोलो 16 दूना 32, 320, और 5 का डबल कर दोगे 10, बिल्कुल 330, और लगा दो 11 का भाग, 11 तिया 33, 30 मिनट आ गया। क्या आ गया? 30 मिनट आ गया। तो 45 डिग्री आगे कब होगी? 45 डिग्री आगे कब होगी बताओ? 4 से 5 बजे के मध्य कितने बजे घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 45 डिग्री आगे होगी? उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 4 बज कर के कितने मिनट? 30 मिनट पर। 4 बज कर के 30 मिनट पर। और इस प्रकार से घड़ी की कितनी भी कंडीशंस आप आसानी से निकाल सकते हो। तो आई होप दोस्तों ये बात आपको समझ में आई हो। ठीक है, तो आज हमने बात की है दोस्तों टाइप नंबर किसकी? 9 की। और ये पढ़ा 360 कंडीशंस ऑफ ए क्लॉक। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इनको अच्छे तरीके से याद करें। अगर आपने इनको अच्छे तरीके से याद कर लिया तो फिर दोस्तों आपको किसी भी सवाल को निकालने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आप वर्बली क्वेश्चंस को कर सकते हो। देखो कैसे होगा सर वर्बली? बताओ वर्बली कैसे होगा, देखो समझो। अब देखो हर बात को मैं लिख नहीं सकता, ठीक है। मैं कोशिश यही कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए अब तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया, मान लो घड़ी में 3 बज रहे हैं। हम अच्छे से जानते हैं घड़ी में 3 कैसे बजते हैं, ऐसे ही बजते हैं। 3 से 4 का तिव्यापन पूछेगा तो क्या बोलेंगे? 3:16 से ही 4/11, क्योंकि मिनट हैंड यहाँ पर आएगा। इस मिनट हैंड का यहाँ आने का मतलब ही 16 से ही 4/11 है, तो 3:16 से ही 4/11 मिनट पर। बोलो ये बना कि नहीं बना? या तिव्यापन हो गया। विपरीत पूछेगा तो विपरीत 3:49 से ही 1/11, ये विपरीत हो गया। 3:49 से ही 1/11 मिनट पर क्या हो गई? विपरीत हो गया।
ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गई आपकी क्या अतिव्यापन हो गया। अगर आपसे पूछता है 3, घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 30 डिग्री कब पीछे होगी, बताओ 10 से ही 10/11। अगर 60 डिग्री पूछे पीछे पूछेगा तो दोस्तों 5 से ही 5/11 मिनट पर। अगर 30 डिग्री आगे पूछता है तो कितना बज करके, 3 बज कर, ध्यान समझिए 3 बज करके आएगा, सारा समय जो होगा वो 3 बज करके होगा। 3 बज करके कितना, देखो यहाँ 3 बज करके 5 से ही 5/11, 3 बज करके 10 से ही 10/11, 3 बज करके 16 से ही 4/11, 3 बज करके दोस्तों यहाँ आ जाएगा फिर 21 से ही 9/11। मैंने पूछा 60 डिग्री आगे कब होगी, 3 बज करके दोस्तों 27 से ही 3/11। बोलो क्लियर है क्या, बताओ 90 डिग्री आगे, 90 डिग्री आगे पढ़ते हो ना, 3 से 4 के बाद 90 डिग्री कौन, 3 बज करके निकाल के देख लो, 32 सही 8/11 आएगा। क्लियर है। घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितना डिग्री आगे दोस्तों, यहाँ 90 है तो ये हो जाएगी 120 डिग्री। 120 डिग्री कब आएगी, 3 बज करके दोस्तों ये आ जाएगा आपका 38 सही। 38 सही 2/11। 150 डिग्री आगे कब होगी भैया, 3 बज करके हो जाएगी ये 3 बज करके 43 सही 7/11 मिनट पर। और दोस्तों 180 डिग्री आगे कब होगी, 180 का मतलब क्या हो गया विपरीत, 3 बज करके 49 से 1/11। 180 में 30 और जोड़ दो, 210 डिग्री आगे कब होगी, 210 डिग्री होगी 3 बज करके 54 सही 6/11 मिनट पर। बोलो कहने का मतलब कर सकते हो ना आराम से, वर्बली भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं, इट्स नॉट अ वेरी टफ टास्क। और देखो हर चीज में दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे को जितना भी नॉलेज था, जितना भी मैंने पढ़ा, जितना भी दोस्तों मैंने अंडरस्टैंड किया, जितनी भी मैंने चीजों को समझा, विजुलाइज जितना किया उतना देने का मैंने प्रयास किया है। फिर भी मैं ये चाहता हूं, मैं ये मानता हूं कि आप लोग अगर अभ्यास करेंगे तो दोस्तों आप बहुत सारी चीजों को आप कवर कर पाएंगे। तो कहने का मतलब, क्योंकि आगे आने वाली भर्ती परीक्षाएं जितनी भी हैं दोस्तों उसमें समय नहीं होता है, रीजनिंग इज ए नंबर स्कोरिंग सब्जेक्ट, इसको एक टाइम सेविंग सब्जेक्ट में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको ये याद करना ही पड़ेगा भैया, इनको याद कर लो। सवाल जो होंगे चुटकियों में उड़ाएंगे। अभी जब सवाल दोस्तों अपन लेंगे अभी थोड़ी देर के पश्चात दोस्तों, क्वेश्चन जो है वो मैं लूंगा, तो उन क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आप जब देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि वर्बली क्वेश्चन हो रहे हैं दोस्तों, किस प्रकार से वर्बली क्वेश्चंस हो रहे हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब अब देखो सवाल जो है ऐसा भी बन सकता है एग्जाम में। सवाल कैसा बन सकता है भाई, हमें ये तो पता लग ही गया दोस्तों, हमें ये तो पता लग गया कि भैया घड़ी की ये क्या है, अपनी अवस्थाएं हैं। बोलो बात समझ में आ गई ना। समय तो अपने यही रहने वाले हैं, समय जो होंगे सारे वो यही होंगे। एक बार मैं इन समय को वापस जो है नोट डाउन आपके लिए कर देता हूँ, वो ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ से एक चीज और समझ सकते हैं, देखो ये 5 से ही 5/11 है, बताओ यहाँ पर क्या आएगा, 5 बढ़ा दो, फिर 6 बढ़ा दो, फिर 5 बढ़ा दो, फिर 6 बढ़ा दो, फिर 5 बढ़ा दो, फिर 6 बढ़ा दो, कितना आसान है, फिर 5 बढ़ा दो, फिर 6 बढ़ा दो, फिर 5 बढ़ा दो, और फिर 6 बढ़ा दो। और अब दोस्तों यहाँ अगला डिजिट लेना है 10/11, 16 के बाद 20 तो 4/11, 21 के बाद 30 तो दोस्तों ये 9/11, 27 के बाद 30 तो ये 3/11, ये 8/11। बोलने की जरूरत नहीं है, हमें खुद ही समझ में आ जाएगा। 38 से ही 2/11, 43 के बाद 7/11, 49 के बाद 1/11, 54 के 6/11। अगर आप इनको याद करो बहुत अच्छी बात है। देखो एक सवाल यहां पर और मान लीजिए क्वेश्चन, अब हमें एक बात अच्छे से पता है, एक बात हमें अच्छे से पता है कि मैंने क्या कहा, घड़ी के अंदर मान लीजिए अगर मैं बात करूं अतिव्यापन की, तो अतिव्यापन जब 1 बजे की बात आ रही थी, घड़ी में कितने बज रहे हैं बताओ, एक, तो 1 से 2 का अतिव्यापन कब आया, 1 बज करके दोस्तों 5 से ही 5/11, बताओ अतिव्यापन आया। 2 से 3 का अतिव्यापन, अब हमें पता है कि 1 से 2 के मध्य, एक से मैंने पूछा 1 से 2 बजे के मध्य, 2 बजे के मध्य, मध्य कितने बजे, कितने बजे, कितने बजे घड़ी की, घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां अतिव्यापित होती हैं, अतिव्यापित होती हैं। अब बताओ सवाल ऐसा आ गया, 1 से 2 बजे के मध्य कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां अतिव्यापित होती, आपको अच्छे से पता है कि 1 से 2 का समय पूछ रहा है, तो समय क्या आएगा, 1 बज करके 5 से ही 5/11। उत्तर क्या हो गया, 1 बज करके 5 से ही 5/11 मिनट। बोलो उत्तर हो गया ये। अब मेरी बात को और ध्यान से समझने का प्रयास करो, मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि 1 से 2 का जो अतिव्यापित समय है, 1 से 2 का जो अतिव्यापित समय है वो क्या है, 1 बज करके 5 से ही 5/11 मिनट है। 5 से ही 5 बटे क्या है, 11 मिनट है। बोलो क्लियर है ना। अब अगर मैं तुमसे ये कहूं, मैं तुमसे ये कहूं भैया 4 बजे का अतिव्यापन बताओ, 4 बजे का अतिव्यापन बताओ, तो आप क्या कहोगे दोस्तों। क्वेश्चन को दूसरा मैं लिखता हूं इस प्रकार से कि 4 से 5 बजे के मध्य, 4 से 5 बजे के मध्य कितने बजे,
कितने बजे घड़ी की कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां दोनों सुइयां अतिव्यापित होती हैं, अतिव्यापित अतिव्यापित होती हैं, अतिव्यापित होती हैं। तो क्या बोलोगे आप? सर 4 बज करके, हमें पता है कि वो समय क्या है, 4 बज करके 21 सही 9/11। ये क्या है? वी ऑलरेडी नो, वी ऑलरेडी ऑलरेडी नो। हम पहले से इस बात को जानते हैं। अब इस समय को एग्जामिनर क्या क्या बोल सकता है? इस समय को देखो, 4 से 5, ये 4 है, ये 5 है, तो बीच में समय क्या है? वो समय है 4 बज करके 21 सही 9/11 का। इसको 4 से 5 के बीच में बोलिए, या आप इसको क्या बोल सकते हो दोस्तों, 4 से 4:30 के बीच, 4 से 4:30 के बीच कितने बजे, कितने बजे कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की घड़ी की दोनों सुइयां अतिव्यापित होती हैं, अतिव्यापित होती हैं। हमें पता है 4 से 5 के बीच में अतिव्यापन एक बार ही आएगा, और वो आएगा 4 बजकर 21 सही 9/11 पर। इसको कैसे भी बोल सकते हो, इसको 4 से 5 बीच के बीच बोल सकते हो, 4 से 4:30 के बीच, क्योंकि 4 से 4:30 के बीच भी समय आएगा 4 बजकर 21 सही 9/11। अरे भाई 21 मिनट 4 से 4:30 के बीच है कि नहीं है? 4 से 4:30 के बीच, 4 के बीच में है कि नहीं? 4 बजकर के 21 सही 9/11। बोलो क्लियर है ना? अच्छा मान लो अब ऐसे पूछे 4 से 5 के मध्य लंबवत बताओ, लंबवत 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 लंबवत। तो प्यारे बच्चों इस बात को भी समझो भाई। लंबवत देखो, हमारे पास बात वही है, हमारे पास घड़ी में भी कितने बज रहे हैं? अभी हमें 4 बज रहे हैं, घड़ी में कितने बज रहे हैं? 4 बज रहे हैं। अगर मैं तुमसे कहूं 4:30 से 5 बजे के मध्य, 5 बजे के मध्य मध्य घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की घड़ी की दोनों सुइयां घड़ी की दोनों सुइयां, क्वेश्चन ये है कि 4:30 से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे कितने बजे कितने कितने बजे 90 डिग्री की अवस्था में होंगी, 90 डिग्री की अवस्था में होंगी, 90 डिग्री की अवस्था में होंगी। तो प्यारे बच्चों यहां से समझिएगा, हमें पता है 4 से 5 के मध्य दो 90 डिग्री के कोण बनते हैं। एक तो 4 बज करके, या तो सुई आ जाए 1 पर या सुई आ जाए 7 पर, यानी कि 5 सही 5/11, और एक हो गया दोस्तों आपका 38 सही 2/11। 4 बज करके 5 सही 5/11, और एक 4 बज करके दोस्तों कितना, 38 सही 2/11। ये दोनों समय 4 से 5 के हैं। 4 से 5 के बीच में दोस्तों हमें पता है 2 बार वो क्या होगी दोस्तों, लंबवत होगी। 2 बार क्या होगी, लंबवत होगी। बोलो बात समझ में आ गई ना? एक तो 4 बज करके 5 सही 5/11, और 4 बज करके 38 सही 2/11। यहां से 3 भाग पीछे, यहां से 3 भाग आगे। अब इस वाले समय को मैं क्या क्या कह सकता हूं दोस्तों? इस वाले समय को मैं ये कह सकता हूं 4 से 4:30 के बीच में है। ये समय 4 से 4:15 के बीच में है। बोलो कह सकता हूं ना? अच्छा 4 बज के 38 मिनट देखो, तो हमारा जो सवाल था 4:30 से 5 बजे के मध्य, 4:30 से ये समय 4 बज करके 38 आ रहा है। इसका मतलब हमारा उत्तर क्या होगा, ये होगा 4 बज करके 38 सही 2/11। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इस समय को 4:30 से, इस समय को आप ऐसे बोल सकते हो 4:30 से 5, 4:30 से 4:45 के बीच कितने बजे, कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों घड़ी की दोनों सुइयां क्या होती हैं दोस्तों, लंबवत होती हैं, लंबवत होती हैं। अब देखो फॉर्मूला आप लगाओगे 4:30 और 4:45 तो कंफ्यूजेबल है। हमें अच्छे से पता है 4 से 5 बजे के मध्य दो 90 डिग्री के कोण बनेंगे। एक तो बनेगा 4 बज करके 5 सही 5/11, एक बनेगा 4 बज करके 38 सही 2/11। यहाँ 4:30 से 4:45 का कोण पूछा है, 4:30 से, तो ये दोस्तों 4:30 से 4:45 के बीच में है। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा बताओ इसका, 4 बज करके 38 सही 2/11।
आई होप ये बात आपके समझ में आई हो। कहने का मतलब अगर आपने इनको चक्र को, नंबर के चक्रों को याद कर रखा है, तो कैसा भी सवाल, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए, कितना भी घुमा करके सवाल पूछे, आप दोस्तों सवालों में बिल्कुल भी नहीं अटकोगे। इसी आशा के साथ और इसी उम्मीद के साथ दोस्तों, ये लेक्चर जो था आज अपने कंप्लीट, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टाइप है, आज अपन ने कंप्लीट किया है। ठीक है, आई होप समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना। और देखो कंटेंट खूब है, कंटेंट पढ़ाने की बात आई तो मैं भी 720 कंडीशन भी ले सकता हूँ, लेकिन देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सब कुछ नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसमें दोस्तों कहने का मतलब इससे बाहर मुश्किल ही शायद आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। घड़ी की सारी अवस्थाएं जो है हमने पढ़ ली हैं, समझ में आ गया हो तो सारी क्वेश्चंस को आप कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, और अगले वाले वीडियो में दोस्तों और कुछ बेहतरीन नए कॉन्सेप्ट्स, नए क्वेश्चंस और नई अप्रोचेस के साथ दोस्तों आपसे रूबरू हो करेंगे। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।